नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे विल के बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया था कि सर जो विल थी हमारी उसको हमने लेट डिस्क्लोज़ किया 10 साल बाद और अब उस विल को नहीं मान रहे हैं, कैसे मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे कि विल के जो अहम मुद्दे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, विल को कब डिस्क्लोज़ करना चाहिए, अगर विल है, अगर दो विल हैं तो कौन सी वैलिड होगी, नहीं होगी, और किस प्रकार विल को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इस बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, विल जो है, विल कराने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि विल जब आप कराते हैं बड़े ध्यान से करवाना चाहिए। विल का कोई इफेक्ट नहीं आता है। विल रजिस्टर्ड भी मान्य है, अनरजिस्टर्ड भी मान्य है, उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखी है। आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं या अनरजिस्टर्ड करा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे आप बच सकते हैं। उससे बचने के लिए आप रजिस्टर्ड करवा लें। अगर ऐसी सिचुएशन है कि विल को रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा सकता तो आप अनरजिस्टर्ड विल भी करा सकते हैं। उस पर विटनेस 2 आप दे सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा आप कर सकते हैं तो 2 से ज़्यादा विटनेस भी करें कि ताकि कल को गवाह की जब ज़रूरत पड़े तो आप उससे काम चला सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप रजिस्टर्ड विल करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्ड विल करें ताकि आपके बाद कल को विल पे कोई ऑब्जेक्शन ना आए। अब बात करते हैं कि विल को जब वो रजिस्टर्ड हो गई है या अनरजिस्टर्ड विल है उसको डिस्क्लोज़ कब करें। तो देखिए एक सब्सक्राइबर का जो सवाल था उसमें ये था कि जो विल थी, विल करने के बाद उन्होंने उसको 10 साल तक या मिली नहीं या उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की। बाद में जब उन्हें विल मिली है, जब विल को मोटेशन वो विल के माध्यम से चढ़वाने के लिए गए हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया कि आप इतनी लेट इसको क्यों लेके आए हैं। और जब उसके जो विटनेस थे उनको जब बुलाया गया तो विटनेस की भी डेथ हो चुकी थी। तो ऐसी ही कंडीशन में आपको डिस्क्लोज़ करने के बारे में अब उसको क्या है कि कोर्ट के थ्रू केस फाइल करना पड़ेगा। फिर उनके जो सिग्नेचर जो वसीयत पे थे उनको मनवाना पड़ेगा। फिर आप उस विल को जो है एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उसके बिहाफ पे आप मोटेशन चढ़वा सकते हैं। ऐसा ही केस क्या है कि बहुत सारे लिटिगेंसी ऐसी चलती रहती हैं लोगों के बीच में। तो क्या है कि जब विल कोई होती है तो आपको जैसे ही विल के बारे में, या तो जिसको विल के बारे में पता है वो डिस्क्लोज़ कर दे कि ये विल हुई है, या जिसके फेवर में हुई है वो डिस्क्लोज़ कर दे ताकि उस पर अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की तो उसको जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। अगर विल में कोई ऑब्जेक्शन किसी ने लगाया है तो जो गवाह उस विल पे 2 उपलब्ध हैं उनको गवाही कराने के बाद विल को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, उसके बिहाफ पे मोटेशन चढ़वाया जा सकता है। लेकिन अगर उसको ज़्यादा डिले किया जाएगा तो जो उस विल पर गवाह हैं, 2 गवाह विल पर बनाए जाते हैं, वो भी नहीं रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। ऐसा ही रिसेंटली एक केस हुआ था वीरेंद्र सिंह वर्सेस भूप सिंह, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। इसमें क्या था कि इसमें 2 विल हुई थी, एक 88 में हुई थी, एक 93 में विल हुई थी। और जब इनकी लिटिगेशन चल रही थी तो पहले 88 वाली विल आई, और जब 88 वाली विल आई तो उसके बाद एक 93 की जो विल थी वो उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की, वो 2009 में जाके डिस्क्लोज़ की। तो 2009 में जब डिस्क्लोज़ की तो पहली विल में 3 आदमियों के फेवर में की गई थी जो 88 में विल हुई थी, और जो 93 में जो विल की गई थी इस केस में वो एक आदमी के फेवर में की गई थी। अब जब 2009 में एक आदमी के फेवर में जो विल की गई थी 93 वाली, जब उसको लाया गया तो कोर्ट ने उसको मानने से इनकार कर दिया। अब जब मानने से इनकार करा दिया तो उसके लिए विटनेस कराए गए। अब जब विटनेस कराने की बात आई तो जो 2 उसमें विटनेस थे विल में उनकी भी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जो उनके बेटे से भी विटनेस यानी गवाही कराई गई। जब बेटे से गवाही कराई गई तो विल पे उनके हस्ताक्षरों की जगह अंगूठा था, तो वहाँ पर भी एक समस्या आई। तो ऐसी कंडीशन में अगर विल है तो जैसे उसका पता चल जाए आप उसको एग्जीक्यूट कराएं, उसके माध्यम से इंतकाल चढ़वाएं। उसके में जिन जिन को दिया गया है, जो जो हिस्सा दिया गया है, अगर किसी को कोई ऐतराज़ आता है तो उसको दूर किया जाए। तो विल रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके कंटेंट्स कैसे हैं, उसको किस टाइम पे एग्जीक्यूट कराया गया है, उनका मोटेशन किस प्रकार चढ़वाना है, उसको डिले करना है नहीं करना है, ये बातें बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे ही कोई विल के बारे में आपको पता चलता है या किसी की डेथ होने के बाद जब पता चलता है वो आपके फेवर में है या किसी अन्य के फेवर में है,
अगर आप उसको माध्यम से इंतकाल चढ़वाना है तो जल्दी से जल्दी जैसे ही पता चले आप चढ़वा लें। कुछ लोग इस बात की जल्दबाजी मानते हैं या ये समझकर चलते हैं कि अगर हम जल्दी से इंतकाल के लिए इस विल को डिस्क्लोज कर देंगे तो कहीं ना कहीं लोग इसे ये ना माने कि ये तो गलत है, ये तो फेक है, ये झूठी है, इतनी जल्दी क्यों आई है, उन्होंने कोई पता ना लग जाए, इसलिए उस विल को छुपा के रखते हैं और बाद में उसको डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन जब 10 साल बाद उसको डिस्क्लोज करते हैं तो उस टाइम पे जो लिस्टेड विटनेस है वो नहीं मिल पाते। तो ऐसा ना सोचें। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो समय रहते उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन बाद में उसको दूर करने में बहुत समस्याएं आती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिले होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।